तो हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय सेकेंड क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन मेथड ऑफ न्यूमरेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंडियन में हम लोग कैसे मतलब नंबर्स को लिखते हैं और रीड करते हैं। वो और एक क्लास आएगी उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। अगर आपको मैथ्स में कोई दिक्कत होती है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ डाउट नहीं होगा। मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं बहुत अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया था और होल नंबर के बारे में बताया था, राइट। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं, हम लोग होल नंबर 0 से स्टार्ट करते थे और नेचुरल 1 से स्टार्ट करते थे। मैंने एक बात आपको नहीं बताई थी कि इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ कलेक्शन विद नो ऑब्जेक्ट वी यूज़ द सिंबल ज़ीरो कॉल्ड ज़ीरो। तो हम लोग सिंबल ज़ीरो क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये ज़ीरो किस काम में आता है? तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक विशाल नाम का एक लड़का है, ठीक है। एक विशाल नाम का लड़का है और यहाँ पे एक अश्विन नाम का लड़का है, ठीक है। यहाँ पे अश्विन नाम का लड़का है। विशाल नाम के लड़के के पास 5 एप्पल्स है, ठीक है। इसके पास 5 एप्पल्स है और इसके पास 0 एप्पल है। अभी आपको टीचर ने लिखने बोला कि अश्विन के पास कितने एप्पल है विशाल के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अश्विन के पास कितने एप्पल है। तो आप कैसे लिखोगे? टीचर, अश्विन के पास 0 एप्पल है और विशाल के पास 5 एप्पल है। आप ऐसे लिखोगे ना, तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कभी भी हम लोग दो नंबर को कंपैरिजन करते हैं ना, तभी हम लोग 0 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब अश्विन और विशाल के कंपैरिजन हो रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है आप फिर से पढ़ो। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन ऑफ नो ऑब्जेक्ट वी यूज़ द सिंबल ज़ीरो कॉल्ड एज ज़ीरो। मतलब वही एग्जांपल है कि यहाँ पे हम लोग के पास समझ लो कि राहुल नाम का एक लड़का है, उसके पास 5 पेन है, ठीक है। वेर एज राम नाम के लड़की के पास 0 पेन है। तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि हम लोग ऐसे बोलेंगे कि राम के पास 0 पेन है राहुल के कंपैरिजन में, राहुल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि राहुल के पास 5 पेन है और राम के पास 0 पेन है, तभी हम लोग 0 यूज़ कर रहे हैं। 0 कभी भी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पे पेन वो चीज़ है जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। और किसके साथ कर रहे हैं? दो लड़की के साथ, एक राहुल और एक राम। ये भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और यह ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शोरूम है, ठीक है। एक कार का शोरूम है, समझो। एक कार का शोरूम है और एक शोरूम ए है और एक शोरूम बी है। एक शोरूम ए के पास 4 फॉर्च्यूनर है, ठीक है। 4 फॉर्च्यूनर है और एक शोरूम में 0 फॉर्च्यूनर है। तो आप लोग कैसे डिस्क्राइब करोगे कि शोरूम ए में 4 फॉर्च्यूनर है, सॉरी, शोरूम बी में 0 फॉर्च्यूनर है ए के कंपैरिजन, क्योंकि ए में कितने फॉर्च्यूनर है? 4 है, ठीक है। तो इसको कंपैरिजन बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो पैरा है ना, जो यहाँ पे लिखा है, ये यही बता रहा है कि 0 हम लोग दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इतना ही बताना था एग्जांपल से। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल और एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास कि एक शर्मा जी है। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। इतना भी डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, बट मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं इस स्क्रीन के साइड पीछे जिसको मैथ्स बहुत हार्ड लगता है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक शर्मा जी का लड़का है और एक वर्मा जी का लड़का है, ठीक है। शर्मा जी के लड़के ने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किए हैं, ठीक है। शर्मा जी और वर्मा जी, ठीक है। शर्मा जी के लड़के ने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया, वेरेज वर्मा जी के लड़के ने 0 आउट ऑफ 10 स्कोर किए हैं, ठीक है। कौन सा भी सब्जेक्ट ले लो, मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैथ्स ले लेता हूँ। मैथ्स में तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि वर्मा जी के लड़के ने 0 लिए हैं शर्मा जी के लड़के के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि ऐसे दो चीज़ के बीच हम लोग कंपैरिजन करने के लिए 0 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
ज़ीरो मेनली उसमें यूज़ आता है कि एक चीज़ है आपके पास बनाना, आपके पास एप्पल या बनाना कुछ भी फ्रूट्स है, और एक आपका फ्रेंड है जिसके पास कुछ भी नहीं, कुछ फ्रूट्स नहीं है, तो आप लोग कैसे बताओगे? तो कंपैरिजन ही कर रहे हो ना कि आपके पास एप्पल है, उसके पास एप्पल नहीं है, तो एप्पल का कंपैरिजन हो रहा है, या फुटबॉल का कंपैरिजन, किसका भी डे टू डे लाइफ कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग कुछ एग्जिस्ट नहीं करते, उसको क्या बोलेंगे? ज़ीरो ही बोलेंगे। तो बेसिकली ज़ीरो हम लोग कुछ दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ न्यूमरेशन, तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या मेथड्स होते हैं न्यूमरेशन के, ठीक है। बेसिकली दो मेथड्स होते हैं न्यूमरेशन के लिए। एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और सेकेंड होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये दो रहते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल ये क्लास में हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ही पढ़ना है। और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के लिए भी दो क्लास चाहिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और जिसको भी कुछ अंडरस्टैंड नहीं होता है मैथ्स, ये लेक्चर देखने के बाद आपको मैथ्स बहुत आसान लगेगा, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में जाऊँगा, हर एक वो बच्चे को समझ में आना चाहिए, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो दो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग नंबर एक रीड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है 327, ठीक है। वाइल रीडिंग अ नंबर इट इज़ ऑलवेज ईजी टू यूज़ वर्ड्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग इंडिविजुअल फॉर्म, एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इंडिविजुअल डिजिट्स। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि हम लोग जब भी कोई भी नंबर रीड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 327 हो गया है, हम लोग इसको ऐसे थोड़ी रीड करेंगे 327, ऐसे रीड करने के लिए कोई मतलब ही नहीं है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो हम लोग इसको कैसे रीड कर सकते हैं? हम लोग इसको रीड कर सकते हैं 327, और सिंपली हम लोग इसको दो तरीके से रीड कर सकते हैं, सॉरी। एक है 107, इट इज़ टू रीड इट एज 107, और सिंपली 327, ठीक है। 327 मतलब 327, यहाँ पे है ना 327, हम लोग इसको इट ईजी टू रीड इट एज 107, 100 और 7 रीड कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग सिंपली 327 रीड कर सकते हैं, ठीक है। वाइल इन रीडिंग एंड इट इज़ ऑलवेज ईजी टू यूज़ अ वर्ड इंस्टेड ऑफ रीडिंग इंडिविजुअल डिजिट। मतलब अभी मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे 327 ये जो नंबर दिया है ना, ये वाला नंबर, इसको हम लोग ईजीली को ऐसे रीड ना करते हुए कि 327 हम लोग ऐसे रीड नहीं करेंगे। हम लोग इसको कैसे रीड कर सकते हैं? हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 327, ये बहुत आसान लगता है वेर एज 327 बोलने के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली ये पैरा यही बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं कि 689, हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे? 689 मतलब इंडिविजुअल, मतलब इसको एक डिजिट कहते हैं ना, एक नंबर को हम लोग डिजिट कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर आपने अटेंड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लेक्चर है, तो हम लोग इनको डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। वेट, ये 6 हो गया, इसको भी डिजिट कहते हैं। 8 और 9 इनको सिंगल डिजिट्स कहते हैं, और ये सिंगल डिजिट कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है? न्यूमरेशन फॉर्म करता है, ठीक है। न्यूमरल्स और नंबर, न्यूमरल्स को हम लोग नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्म करता है ये पूरा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मैं फिर से रीड करके आपको बता देता हूँ कि वाइल रीडिंग नंबर इट इज़ ऑलवेज ईजी टू यूज़ वर्ड्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग इंडिविजुअल। मतलब एक एक डिजिट हम लोग रीड ना करते हुए हम लोग एक पूरा वर्ड रीड करें तो ये बहुत आसान होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग 327 कहने से अच्छा हम लोग इसको बोलेंगे 327, ठीक है। ऐसे रीड करते हैं तो ये बहुत आसान होता है। चलो अब बढ़ते हैं इंडियन मेथड ऑफ न्यूमरेशन के और, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे डाउट होंगे, भाई ये क्या लिख दिया है, बहुत डिफ़िकल्ट है ये, तो हम लोग को समझ में ही नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, आपके लिए मैं बहुत आसान बनाता हूँ। चलो इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये रीड पढ़ेंगे नहीं, बट मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, उसके बाद आपको ये बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से कंट्री में यूज़ होता है। ये यूज़ होता है इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में, इस कंट्रीज़ में ये यूज़ होता है, ठीक है।
इस कंट्रीज़ में यूज़ होता है, और ये कौन से कहाँ कहाँ से मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ड्राइव कहाँ से हुआ है, मतलब ये कहाँ से आया है। आपके पास आपको कभी आपने सोचा नहीं है, मतलब आप सोचते होंगे कि भाई ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन किसने लाया, कहाँ से आया। तो बेसिकली ये बहुत ही ओल्ड है, वैदिक नंबरिंग सिस्टम है। वैदिक मतलब बहुत ही ओल्ड, लाइक पुराण कथा बोलते हैं ना, ऐसे वैदिक, वो मतलब ओल्ड एज से आया है, ठीक है। और ये कौन से कंट्री में मतलब वैलिड है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 इसमें आपने क्या लिखा है। तो अभी मैं रीड करके बताऊंगा तो आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। इससे अच्छा है मैं आपको पहले कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद ये रीड करेंगे, और देखना आपको बहुत आसान लगेगा। वीडियो लास्ट तक देखना और आपको पूरा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। तो गैस आप लोग ये देख रहे हो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इसको बोलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये पूरा आना चाहिए, ये पूरा चार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और प्लीज़ मैंने नोट बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, और आर डी शर्मा सर की किताब से हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आप जेई या इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या स्कूल के लिए भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज़ जो भी मैंने नोट दिया मैंने बहुत मेहनत से लिखे हैं, प्लीज़ आप नोट कर देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। कहाँ का प्लेस वैल्यू चार्ट? इंडियन का। फिर हम इंटरनेशनल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं थाउजेंड्स, इसको बोलते हैं लैक्स, इसको बोलते हैं करोड्स। अभी प्लेस वैल्यू चार्ट्स में ना कभी भी हम लोग राइट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक जाते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जाते हैं। कभी भी हम लोग ऐसे नहीं जाते, ठीक है, ऐसे कभी नहीं जाते। कभी भी हम लोग लेफ़्ट राइट से स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट पे जाते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो वन के प्लेस में ये तीन होते हैं, ठीक है। वंस के प्लेस में क्या होता है? वंस होता है, टेंस होता है और हंड्रेड होता है। कभी कभी ना आप लोग कंफ्यूज मत होना, वंस के प्लेस पे यहाँ पे यूनिट्स भी लिखते हैं, ठीक है। यूनिट और वन सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। वंस के प्लेस में यहाँ पे यूनिट्स भी लिखते हैं, मतलब एक फैंसी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे यूनिट्स भी हो सकता है, जस्ट इन केस अगर आप कंफ्यूज मत हो ना यूनिट्स लिखा हो तो वंस के प्लेस में क्या क्या आता है? वंस आता है, वेट, तो वन के प्लेस में क्या क्या आते हैं? वंस आता है, टेंस आते हैं और हंड्रेड्स आते हैं, ठीक है गाइस। तो और थाउजेंड्स के प्लेस में क्या आता है? थाउजेंड्स आते हैं और 10,000 आते हैं। और लैक्स के प्लेस में लैक्स और 10 लैक्स, और करोड्स के प्लेस में करोड्स और 10 करोड्स, ठीक है। तो ये चार्ट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा आपको ये आना चाहिए कि 1000 लैक्स और करोड्स में क्या क्या होता है। वंस का प्लेस 3 इसमें डिवाइड होता है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। वेरेस थाउजेंड्स के प्लेस में 2 डिवाइड होते हैं, थाउजेंड्स, 10,000। लैक्स में भी 2 डिवाइड होते हैं, लैक्स और 10 लैक्स। और करोड्स में भी 2 डिवाइड होते हैं, करोड्स और 10 करोड्स, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन नंबर्स आर रिटर्न यूजिंग दिस डिजिट्स। मतलब जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होते हैं, जो हम लोग लिखते हैं, लाइक 10 करोड्स, 1 करोड्स, 1000 करोड्स, ऐसे लिखते हैं नंबर। मतलब आपको लास्ट क्लास में पता होगा कि न्यूमरेशन क्या है। मैं इस क्लास में डिटेल में नहीं जाऊँगा, वरना क्लास बहुत लंबी होगी, प्लीज़ आप वो क्लास जाके देख लेना। तो जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है ना, नंबर्स, वो हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग ये नंबर का यूज़ करके लिखते हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था इस नंबर को क्या बोलते हैं। इस नंबर को बोलते हैं डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स। और ये कितने डिजिट्स होते हैं गाइस, ये भी आपको बताया था। ये होते हैं टोटल 10 डिजिट्स, ठीक है। और अगर किसको भी पता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये 10 डिजिट्स, इस डिजिट्स को हम लोग कंबाइन करके क्या बनाते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, ठीक है, जल्दी से करो ताकि मैं बता पाऊँ। चलो आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं बताता हूँ कि ये 10 डिजिट से फॉर्म होता है न्यूमेरल। न्यूमेरल को क्या बोलते हैं? नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, नंबर्स। तो ये 10 डिजिट्स आपको कंबाइन करके आप लोग न्यूमेरल बना सकते हो या नंबर बना सकते हो, ठीक है। और ये टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। ये तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ई डिजिट गेटिंग वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। मतलब अभी ये समझ में आ गया। ये क्या बता रहा है कि ये जो डिजिट है ना, इसको वैल्यू कहाँ से मिलती है? इस चार्ट के हिसाब से। इसलिए बोल रहा हूँ ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये चार्ट आपको पूरा आना चाहिए। अब ये डिजिट जो है ना, ये हम लोग इस प्लेस वैल्यू चार्ट में कहाँ पर रखते हैं, उससे इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये 9 को
10 लैक्स के प्लेस में रख दिया तो ये कितने हो जाएंगे, 9 लैक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस 9 को वंस के प्लेस में रखूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वंस हो जाएगी। अगर मैं इस 1 को करोड़ के 10 करोड़ के प्लेस में रखूँ तो इसकी वैल्यू 10 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि आप देख ही सकते हो यहाँ पे 10 करोड़ 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये कितने हो गए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक्चुअली मैंने रॉन्ग, यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो रुक दिखाता हूँ, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखा, ये हो गया 10 करोड़। तो अभी ये 10 करोड़ इंटू 9, अगर हम लोग 10 करोड़, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, वेट, तो 9 इंटू वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ इंटू 10 करोड़। अगर 9 को हम लोग 10 करोड़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 करोड़ होता है ना, राइट। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर हम लोग 9 को 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 करोड़ बनता है। तो ये 9 को हम लोग ने कौन से प्लेस वैल्यू पे, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, तो अगर हम लोग ये 9 को कहाँ पे रख रहे हैं उससे इसकी वैल्यू डिसाइड हो रही है। ठीक है, हम लोग ने इसको 10 करोड़ के प्लेस पे रखा तो इसीलिए इसकी वैल्यू हो गई 10 करोड़। अगर हम लोग इसको रखते हैं, वेट जाओ मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं जल्दी रब करने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग इस 9 को अगर हम लोग 10,000 के प्लेस पे रखते तो ये कितने हो जाता है, 9 की वैल्यू क्या हो जाती है, 10,000 हो जाती है। ठीक है, अगर हम लोग 9 को रखते 10 लैक्स के प्लेस पे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 10 लैक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चार्ट है ना, ये डिसाइड कर रहा है कि जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या है। इस चार्ट के बगैर इस नंबर की वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेन इस चैप्टर का जो हार्ट है ना, दिल बोलते हैं, वो है ये वैल्यू चार्ट। अगर ये चार्ट वैल्यू नहीं रहेगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्लीज़ इसको रट लेना, बहुत इजी है। वंस के प्लेस में वंस का प्लेस, जो यूनिट का प्लेस है वो 3 इसमें डिवाइडेड है, 100 टेंस और वंस में, और 1000 का 10,000 1000 में, और लैक्स का 10 लैक्स लैक्स में, करोड़ का 10 करोड़ और करोड़ में। प्लीज़ ये रट लेना। तो जो मैंने फिर से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। ये आपको मैंने बता दिया था कौन से कंट्रीज़ में वैलिड है। ठीक है, तो इस ये जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है ना, ये किससे बनता है, ये डिजिट से बनता है। आपको पता होगा, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये 10 डिजिट्स है। इससे कंबाइन करके हम लोग न्यूमेरल और जिसको नंबर बोलते हैं वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 327 में कौन से डिजिट है, 3 2 7 है। देखो 3 2 और 7, तो ये न्यूमेरल बन रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग नंबर। नंबर भी 2 फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। ये अब थोड़े बच्चे बोल रहे होंगे हमको पता है, क्यों बता रहे हो, पर तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ डिफ़िकल्ट पड़ता है, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो न्यूमेरल जो है ना, उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि नंबर के फॉर्म में भी लिखते हैं, जिसको बोलते हैं नोटेशन फॉर्म। ये लास्ट क्लास में बताया है, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो प्लीज़ लास्ट क्लास लगा देना। इसको बोलते हैं नोटेशन फॉर्म। अब नोटेशन फॉर्म कैसे रहता है, 327 इसको बोलते हैं नोटेशन फॉर्म। अभी और एक फॉर्म रहता है, उसको बोलते हैं न्यूमरेशन फॉर्म, न्यूमरेशन। इसको सिंपल भाषा में आप नामकरण बोल सकते हो, मतलब नेमिंग करना। तो हम लोग 327 को कैसे लिख सकते हैं, THREE 300 100 एंड 27, तो इसको बोलते हैं न्यूमरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमरेशन। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये डिजिट, इसमें से कौन सी भी आप डिजिट ले लो, आप घर पे प्रैक्टिस करना। फॉर एग्जांपल मैं 1 को ले रहा हूँ, 1 को 1 के करोड़ के प्लेस पे रख रहा हूँ, तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गया 10 करोड़ के प्लेस पे रख रहा हूँ, तो ये 10 करोड़ हो गए। अगर मैं 1 को 1 करोड़ के प्लेस पे रखता हूँ तो ये हो गया टोटल 1 करोड़। ठीक है, अगर मैं इसको 100 के प्लेस पे रख रहा हूँ तो ये हो गया 100। अगर मैं इसको 10 के प्लेस पे रख रहा हूँ तो ये होते हैं 10। तो ऐसे ही और लास्ट नंबर आप लेते हैं। आपको मैं बोर कर रहा हूँ, पर ट्रस्ट में वो जो स्क्रीन के पीछे बहुत सारे बच्चे जिनको समझ में नहीं आता है, प्लीज़ कोऑपरेट करना। और आपको इजी पड़ रहा है तो आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, तो लास्ट नंबर एक लेते हैं, चलो जल्दी से 7 लेते हैं। 7 मेरा फेवरेट नंबर है, आपका भी होगा, बहुत सारे लोगों का। तो 7 लेते हैं। 7 को 10 लाख के प्लेस पर रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा, 70 लैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा चार्ट की वैल्यू कितनी है। प्लीज़ ये रट्टा मार लेना, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये अभी ये मैं रीड करके दिखाता हूँ, आपको इजी पड़ेगा। 8 डिजिट्स
each digit getting value depending on the place it occupy in place value chart। मतलब ये जो डिजिट्स है ना, इसको कहाँ से वैल्यू मिल रही है, ये जो यहाँ पे ये प्लेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना प्लेस वैल्यू चार्ट में, उसके हिसाब से इनको इनकी वैल्यू मिलती है। तो डिजिट कौन सा भी इस प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से इनको वैल्यू मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं, प्लीज़ ये नोट्स को कॉपी कर लेना और लिख के रखना ताकि आपको आसानी हो। एग्जांपल से समझते हैं, अभी आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की डिजिट्स जो भी प्लेस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में ऑक्यूपाई करें उसके हिसाब से उसको वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि द नंबर 7896, ठीक है, जो 7896 है ना, 7896, तो वो कहाँ कहाँ पे देखो, 6 प्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ 7000 के प्लेस में, 800 के प्लेस में है। को मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जो 7896 है ना, जो 7 है किसके प्लेस में है, 1000 के प्लेस में। जो 8 है ये किसके 100 के प्लेस में, और 9 किसके प्लेस में, टेंस के प्लेस में, और 6 किसके प्लेस में, यूनिट मैंने बताया था कि कंफ्यूज मत ना, यूनिट को हम लोग वंस भी बोलते हैं। ठीक है, दिस नंबर therefore written by putting 7 in thousands place, 8 in 100 place, 9 in tens place and 6 in ones और यूनिट प्लेस। मतलब ये जो नंबर है ना, जो 7896 है, जो 7000 के प्लेस में, 800 के प्लेस में, 910 के प्लेस में और 6 यूनिट और 1 के प्लेस में। तो इसको इसकी वैल्यू कैसे मिली, ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट था ना उसके अंदर डाल के मिली है। आपको नीचे मैंने लिख के भी बताया है, देख ही सकते हो कि ये जो 7 है ये किसके प्लेस में है, 1000 के प्लेस में, इसलिए इसको 7000 बोल रहे हैं। और 8 जो है ये 100 के प्लेस में, इसीलिए इसको 800 बोलते हैं। और ये जो 9 है ये टेंस के प्लेस में, इसीलिए इसको 90 बोलते हैं। और ये जो 6 है ये वंस के प्लेस में और यूनिट्स के प्लेस में, इसको यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिट्स, तो इसको इसीलिए बोलते हैं 6, क्योंकि 6 इंटू 1 कितना होता है, 6 होता है, राइट। और टेंस के प्लेस में, इसीलिए इसको 90 बोलते हैं, क्योंकि 9 इंटू 10 कितना होता है, 90 होता है, क्योंकि 10 के प्लेस में ना। और 100 के प्लेस में इसीलिए इसको 800 बोलते हैं, क्योंकि 8 इंटू 100 कितना होता है, 800 होता है। ठीक है, और 1000 के प्लेस में इसीलिए इसको 7000 बोलते हैं, क्योंकि 7 इंटू 1000 कितना होता है, 7000 होता है। आपको समझ में आ चुका होगा। सो बेसिकली ये डिजिट्स थे, डिजिट्स ने न्यूमेरल और नंबर फॉर्म किया। अब इनको इसका वैल्यू कहाँ से मिली, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से, क्योंकि ये 7 के 1000 के प्लेस में, इसीलिए इसको 7000 मिला है, देख ही सकते हो। और 800 के प्लेस में, इसीलिए इसको 800 मिला है। 9 टेंस के प्लेस में, इसीलिए इसको जो 9 है ना वो टेंस के प्लेस में, इसीलिए इसको 19 का ये मिला है वैल्यू। और ये 6 वंस के प्लेस में, इसीलिए इसको 6 मिला। अभी भी कुछ डाउट मेरे को नहीं लग रहा, आपको कुछ डाउट होना चाहिए। अगर डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना, बहुत ही इजीली मैंने आपको पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता इससे डिटेल में और किसने यूट्यूब पे वीडियो डाला होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ताकि मुझे पता है आप बोर हो रहे होंगे, पर बार बार जब मैं बताऊँगा ना बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो नंबर है 7896, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं दस दिस नंबर इज़ रिटन एज 7896, 7896। अभी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में भी लिख सकते स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक्सपांडेड फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे बताया। देखो 7896 को हम लोग ने 7 इंटू 10,000 लिखा है। अब 7 इंटू 1000 लिखा है। अभी 7 इंटू 1000 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही सकते हो 7000 के प्लेस में, और 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 2 3 ज़ीरो होते हैं। तो 7 इंटू 1000 कितना होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 7000 होता है। ये देखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और 8 इंटू 100, क्योंकि 8 किस कौन से प्लेस में, 100 के प्लेस में। ठीक है, तो 8 इंटू 100 कितना होता है, 800 होता है। और 9 किसके प्लेस में, टेंस के प्लेस में, तो हम लोग ने इसीलिए 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाता है, 90 होता है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना। और 6 किसके प्लेस में, 1 के प्लेस में, तो 6 के उसको हम लोग ने 1 से मल्टीप्लाई किया, हम लोग को 6 मिल गया। तो 6 को यानी कौन से भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो ना, वही नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 8 को हम लोग ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। 9 को 1 से किया, 9 आ गया। 0 को 1 से किया, 0 आ गया। 3 को 1 से किया, 3 आ गया। ठीक है, तो आपको इतना पता ही होगा।
इफ़ अ न्यूमेरल प्लेस इज़ वैकेंट वी पुट ज़ीरो इन द प्लेस वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, अलग से। तब तक आप ये नोट कर लो। तो आई होप स्टूडेंट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ़ अ न्यूमेरल प्लेस इज़ वेकेंट वी पुट ज़ीरो इन द प्लेस वैल्यू। मतलब कौन से भी एक नंबर का जो प्लेस वेकेंट है, अब मैं आपको ये बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग है। तो फॉर एग्जांपल इसी चार्ट में, ठीक है, इसी चार्ट में लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, ये इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, मैं इसको टेम्प्रेरी बेसिस के हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी चार्ट में हम लोग लेते हैं 3 लेते हैं, ठीक है, 3809 को लिया है। तो हम लोग 3 कौन से प्लेस में, जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी बताना। 3 कौन से प्लेस में, 1000 के प्लेस में, तो 3 को 1000 के प्लेस में पहले डाल दो। 8 कौन से प्लेस में, 100 के प्लेस में, तो इसको 100 के प्लेस में डाल दो। 0 कौन से प्लेस में, 0 टेंस के प्लेस में, तो इसको 10 के प्लेस में डाल दो। और 9 कौन से प्लेस में, वंस के प्लेस में, तो इसको वंस के प्लेस में डाल दो। तो ये लाइन क्या बता रही है, रुको, तो ये लाइन क्या बता रही है, इफ़ इन अ न्यूमेरल, मतलब ये जो न्यूमेरल है ना, कहाँ से फॉर्म हुआ है, डिजिट से फॉर्म हुआ है। न्यूमेरल को हम लोग कन्फ्यूज़ मत करना, इसको नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूमेरल भी बोलते हैं, नंबर भी बोल सकते हैं। इफ़ इन अ न्यूमेरल प्लेस इज़ वेकेंट, मतलब वेकेंट मतलब खाली, खाली, खाली बोलते हैं, ठीक है, इसको खाली बोलते हैं, एम्प्टी, खाली, ठीक है। वी पुट ज़ीरो इन द प्लेस वैल्यू, मतलब कौन से भी न्यूमेरल में अगर कौन सा भी एक प्लेस है, मतलब ये 1 का प्लेस हो गया, ये 10 का, ये 100 का, 1000 का। अब इसमें से ही नहीं, इसमें से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें मतलब ये तो 1000 तक ही है, यहाँ पे करोड़ तक गया है, 10 करोड़ तक। ये इस प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर कौन सा भी एक जो प्लेस, कौन सा भी प्लेस वेकेंट है, मतलब खाली है, उसको हम लोग कहाँ किससे फिल करते हैं, ज़ीरो से फिल करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली लाइन यही बता रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 3809, इसमें जो 10 का प्लेस है ना वो खाली है, तो खाली प्लेस को हम लोग दिखाने के लिए ज़ीरो ज़ीरो डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 का प्लेस खाली था तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, बेसिकली यही बता रहे हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर जिसको भी अभी तक डाउट है उनको अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 10,976, तो यहाँ पे देखो ये 110,000 के प्लेस में, 1000 के प्लेस में 0 है, तो 1000 के प्लेस में यहाँ पे क्या था, 1000 के प्लेस में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग उसको बताने के लिए, मतलब उसको दर्शाने के लिए, अभी हम लोग उसको एक्सप्रेस करना है, मुझे बताना है। तो मैथमेटिकली, मतलब मैथ्स के जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको हम लोग कैसे बताएंगे कि 1000 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, उसको हम लोग 0 से बताएंगे। आपको बहुत ही आसानी से मैं बता रहा हूँ, ऐसे कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। 0 को प्लेस पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1000 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, उसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पे 0 डालते हैं। और आपको अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और 100 के प्लेस पे क्या है, 9 है, ठीक है, तो 9 डाल दिया। 7 के प्लेस पे 10 के प्लेस पे 7 है, तो 7 डाल दिया। और वंस के प्लेस या यूनिट के प्लेस पे 6 है, तो हम लोग ने 6 डाल दिया। इतना आसान है। एक बार आप 2 बार ये वीडियो रिपीट करके देख लोगे ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता मैथ्स में, बहुत आसान है मैथ्स, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं प्लीज़, लास्ट एक एग्जांपल, मेरा अभी तक मन नहीं भर रहा है, तो लेते हैं करोड्स लेते हैं। 33 करोड़ लेते हैं, 33 करोड़ 27,03,333, ठीक है, इतना बड़ा नंबर लिया। अभी ये नंबर आप सीख गए तो आपको और क्या चाहिए। तो करोड़, 10 करोड़ के प्लेस पे 3 है, ठीक है, करोड़ के प्लेस पे 3 है, और 10 लैक्स के प्लेस पे कुछ भी नहीं है। अभी ये कुछ भी नहीं है, हम लोग कैसे बताएंगे, ये 0 से बताएंगे। ये मैथ्स का भाषा है, ठीक है। अभी हम लोग हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेकेंट और एम्प्टी। अभी मैथ्स के लैंग्वेज में बताना है, क्योंकि मैथ्स क्लास है ना, तो हम लोग क्या बताएंगे, 0 है, ठीक है। 0 क्या बोलता है, वेकेंट या एम्प्टीनेस को दिखाता है, ठीक है। तो लैक्स के प्लेस पे क्या है, लैक्स के प्लेस पे 2 है, और 10,000 के प्लेस पे 7 है, 1000 के प्लेस पे 3 है, 100 के प्लेस पे 3 है, टेंस के प्लेस पे 3 है, वंस के प्लेस पे भी 3 है। अभी आपको ये लाइन अभी मैं फिर से रीड करके दिखाता हूँ, आपको अभी तो पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो अभी ये लाइन क्या बता रही है, अच्छा से देखो। तो ये क्या बता रहे, इफ़ इन अ न्यूमेरल प्लेस इज़ वेकेंट वी पुट 0 इन प्लेस वैल्यू, मतलब कौन से भी न्यूमेरल, अभी ये न्यूमेरल ये किधर किससे बना है, डिजिट से। अभी यहाँ पे 9 के प्लेस पे कुछ भी नहीं होता, तो हम लोग उसको 0 से बताते हैं। तो बेसिकली ये लाइन वही बता रही है, ठीक है।
या कौन से भी न्यूमेरल में अगर वो प्लेस वैल्यू एम्प्टी है मतलब वेकेंट है, तो हम लोग उसको कैसे बताते हैं, ज़ीरो से बताते हैं। बच्चों आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए, इससे डीप और ये कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। बहुत टाइम लिया है मैंने ये रिमार्क को पढ़ने से पहले। अभी आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार ना मैं आपको समरी में बताता हूँ, मतलब शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बच्चों है ना, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसमें क्या क्या है, 1 है, 1000 है, लैक्स है, करोड़ से। 1 के प्लेस में क्या है, 1, टेंस और 100 है, और 1000 के प्लेस में थाउजेंड्स 10,000 है, लैक्स के प्लेस में लैक्स और 10 लैक्स है, करोड्स में करोड्स और 10 करोड़ है, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और नंबर्स आर रिटन यूजिंग, जो इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स या न्यूमरेशन होते हैं ना, वो किससे बनते हैं, ये 10 डिजिट से बनते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। ये 10 डिजिट से कंबाइन करके आप इन्फिनिटी मतलब अनंत तक नंबर बना सकते हो। कौन से भी नंबर बनाओ, ठीक है। कौन से भी नंबर आप अपने हाथ से सोचो और बनाओ, और देखो कि ये सारे जो नंबर है ना, ये इस डिजिट से ही बनते हैं, इस डिजिट से ही ये नंबर बनते हैं, ठीक है। तो ये डिजिट्स की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, ये डिजिट्स की जो वैल्यू है ना, इस प्लेस वैल्यू चार्ट से डिसाइड होती है। अब कौन सा भी नंबर आप ये प्लेस वैल्यू चार्ट्स पे कहाँ पे रखते हो ना, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 को कहाँ पे रखा, करोड़ के प्लेस पे रखा है, तो ये कितना हो गया, 3 करोड़, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया था मैंने कि यहाँ पे 7,896 का एग्जांपल दिया था कि 7 का किसके 1000 के प्लेस पे, 800 के प्लेस पे, 9 10 के प्लेस पे और 6 यूनिट के प्लेस पे, ठीक है। या तो 7,896 को हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 7 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7000 आया। 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 800 आ गया। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 90 आता है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 आता है। अभी थोड़े बच्चे लोग को फिर से उन लोग ने अच्छे से क्लास पे अटेंड नहीं किया होगा, मतलब अटेंशन नहीं दिया होगा। उन लोग सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल दिया था कि जो 7 है वो 1000 के प्लेस में, तो 7000 के प्लेस पे, इसीलिए हम लोग ने 7 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या आता है वैल्यू, देखो 7000 आता है ना। तो बेसिकली इसीलिए जब हम लोग 7 को 1000 के प्लेस पे रखते हैं, इसको 7000 बोलते हैं। और 8 को जब 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 100 से, तो क्या आता है, 800 आता है। तो इसीलिए हम लोग 8 को जब 100 के प्लेस पे रखते हैं ना, इसको 800 बोलते हैं। और यहाँ पे और एक था 9 को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 90 आता है। इसीलिए हम लोग जब 9 को 10 के प्लेस पे रखे थे, इसीलिए उसको 90 बोल रहे थे। और 6 जो 1 के प्लेस पे था, जो कि 1 के प्लेस पे है, इसीलिए हम लोग 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जो कोई कौन सा भी नंबर जो 1 से मल्टीप्लाई होता है, वो वही नंबर होता है, ठीक है। तो 6 को हम लोग ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 6 आ गया। तो इसीलिए हम लोग 7896 को 7896 बोलते हैं। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि 7896, हम लोग इसको बोलते हैं 7896। ये आपको समझ में आ चुका होगा, और बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। तो मैंने वो जो एक्सप्लेन किया है ना गाइस, बहुत डिटेल में किया है बच्चों, इसीलिए आपको बहुत आसानी से वो समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम लोग ये रीड करके देखते हैं। अभी आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है, बहुत इजी लगेगा। मेरे साथ अच्छे से रीड करो, ठीक है। तो ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में चलता है, ठीक है। और ये वैदिक नंबरिंग सिस्टम से डिराइव हुआ है, मतलब वहाँ से आया है। तो in this system of numeration we split the given number into group और the periods। मतलब ये ग्रुप और पीरियड्स क्या होते हैं मैं बोलता हूँ। जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होते हैं ना, उसको हम लोग ग्रुप और पीरियड में स्प्लिट किया है। मतलब ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है ना, ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, इसको हम लोग ने ग्रुप में और पीरियड्स में डिवाइड किया है। इसको ग्रुप बोलते हैं। जो पिंक वाला दिख रहा है ना, पिंक वाले, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। जिसमें 1 से 1000 है, लैख से और करोड़ से। और पीरियड्स इसको बोलते हैं। वंस का ग्रुप है, उसमें कौन से पीरियड्स हैं, 1, 10 और 100 के पीरियड्स हैं। और जो थाउजेंड्स का ग्रुप है, उसमें 1000 और 10,000 के पीरियड्स हैं। जो लैक्स का ग्रुप है, वहाँ पे लैक्स और 10 लैक्स के पीरियड्स हैं। जो करोड़ के ग्रुप से, वहाँ पे करोड्स और 10 करोड़ के पीरियड्स हैं। प्लीज़ गाइस ये आप ज़रूर नोट कर देना, आपके लिए अच्छा है कि इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप और इसको बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। मतलब ये ग्रुप है और इसको ग्रुप बोलते हैं और इसको सब ग्रुप बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप है ना, उसके अंदर ये पीरियड्स आते हैं। चलो फिर से रीड करते हैं। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या बता रहे हैं देखते हैं।
in this system of numeration we split up the given number into group or a period। मतलब जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है ना, जो मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर हम लोग जो नंबर है, रुको मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको ये लाइन समझाने के लिए मैं जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का प्लेस वैल्यू चार्ट है ना, वो यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, टेम्परेरी पर्पज़ के लिए, जो ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन क्या बता रही है, अच्छे से समझो, ठीक है। तो ये बता रही है इन दिस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी स्प्लिट अप द गिवन नंबर इनटू ग्रुप और अ पीरियड। मतलब ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है ना, यहाँ पे हम लोग जो नंबर्स है उसको दो इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो गिवन नंबर्स है ना, ये गिवन नंबर, इसको हम लोग ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं ग्रुप और इसको बोलते हैं पीरियड्स। आपने जो लिख ही लिया होगा, मैं फिर से लिख के बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं ग्रुप और इसको बोलते हैं पीरियड। प्लीज़ आप ये नोट कर लेना, ठीक है। मैंने इतना डिटेल में आपको समझाया है, इतना डिटेल में कोई भी नहीं समझाएगा। तो ये लाइन यही बोल रही है, ये लाइन को नोट कर लेना। एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, तो आपको समझने के लिए मैं ये लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है ना, उसके अंदर हम लोग जो नंबर है उसको स्प्लिट करते हैं। ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, इसमें नंबर को हम लोग ये नंबर है ना, करोड़, लाख, थाउजेंड, थाउजेंड्स, वंस, इसको नंबर ही बोलते हैं। तो ये नंबर को हम लोग स्प्लिट किस में किए हैं, ये ग्रुप में स्प्लिट किए हैं और ये पीरियड में स्प्लिट किए हैं। तो फर्स्ट लाइन यही बता रही है। चलो सेकेंड लाइन पे जाते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर एंड मूव ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तो ये लाइन क्या बता रही है, ये सेकेंड लाइन क्या बता रही है, मैं टिक कर देता हूँ। तो फर्स्ट लाइन हो गया। सेकेंड लाइन ये बता रही है कि हम हमेशा जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है ना, ये जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं। ये राइट है ना आपका, अगर आपको पता होगा तो वो ये राइट है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। कभी भी हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ नहीं पढ़ते। कभी भी आपको पढ़ना है ना, तो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हो। वंस हो गया, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लैक्स, 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस, ऐसे नहीं पढ़ते, ठीक है। हम लोग कभी भी राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ नहीं आते। तो सेकेंड लाइन ये बता रही है। थर्ड लाइन की ओर चलते हैं। थर्ड लाइन क्या बता रही है, देखते हैं। तो फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑन द एक्सट्रीम राइट फॉर्म द ग्रुप ऑफ वंस, ठीक है। ये जो फर्स्ट 3 डिजिट जो पीरियड्स में आपको दिख रहे हैं ना, 100, टेंस और वंस, ये क्या बनाते हैं, ये 1 का ग्रुप बनाते हैं। ये सारे डिजिट्स, ये जो सारे डिजिट्स हैं ना, ये 1 के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। 100, टेंस और वंस, ये फर्स्ट लाइन ये बता रही है, सॉरी थर्ड लाइन ये बता रही है। द वन इन टर्न्स आर स्प्लिटेड इनटू 100, टेंस एंड यूनिट्स। ये जो 1 है ना, ये और ये क्या है, ये पॉइंट क्या बता रहा है कि ये जो 1 है, ये इसको हम लोग ने 3 भाग में तोड़ा है। मतलब 3 भाग में स्प्लिट किया है। किस में, वंस में, टेंस में और हंड्रेड्स में, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। बहुत ही आसानी से मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलो फोर्थ वाला क्या बता रहा है, देखते हैं। तो फोर्थ वाला, द सेकेंड ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट 2 डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ वंस फॉर्म द ग्रुप ऑफ 1000 विच इज़ फोर्थ, ठीक है, सॉरी, विच इज़ फर्दर। तो मैं आगे और रीड करता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ। तो फिर से एक बार, द सेकेंड ग्रुप ऑफ नेक्स्ट 2 डिजिट, मतलब ये जो सेकेंड ग्रुप है, ये फर्स्ट वाला ग्रुप को मैंने बता दिया कि 3 इसमें डिवाइड हुआ है, 100, टेंस और वंस में, ये जो पीरियड में लिखा है। तो ये जो सेकेंड वाला 1000 है, ये 2 में डिवाइड होता है, 1000 और 10,000 में, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बता रहा है। तो द सेकेंड ग्रुप, फिर से रीड करूँ, देखो, ये जो सेकेंड ग्रुप है ऑफ द नेक्स्ट 2 डिजिट, ये जो नेक्स्ट 2 डिजिट का जो सेकेंड ग्रुप है ना, द नेक्स्ट 2 डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ 1, जो लेफ्ट में है ना, 1 के लेफ्ट में ऑफ द 1 फॉर्म्स द ग्रुप ऑफ 1000 विच इज़ फर्दर। ये जो 1000 का ग्रुप बना रहे हैं, इसको ऊपर जो पिंक में उसको ग्रुप बोलते हैं ना, तो 1000 का ग्रुप बना रहे हैं, जो आगे पीरियड्स में डिवाइड हो रहे हैं। कौन से पीरियड्स में, 1000 के और 10,000 के। तो बेसिकली ये लाइन यही बता रही है, ठीक है, ये पॉइंट और ये लाइन। तो फिफ्थ लाइन क्या बता रही है, देखते हैं। तो फिफ्थ लाइन बता रही है, जो लैक है ना, जो लैक्स का ग्रुप है, वो कहाँ पे आ रहा है, वो वंस और 1000 के लेफ्ट में आ रहा है, या 1000 के लेफ्ट में आ रहा है, आप लोग ऐसे बोल सकते हो। ये जो लैक्स का ग्रुप है, ये 1000 के लेफ्ट में आ रहा है या 1 के लेफ्ट में आ रहा है। तो ये जो लैक्स का ग्रुप है ना,
तो ये लेग्स का ग्रुप किस में डिवाइड हो रहा है आगे जाके, ये पीरियड्स में डिवाइड हो रहा है। कौन से पीरियड्स में, मतलब 2 ग्रुप में ये हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, तो कौन से हैं, लेग्स और 10 लेग्स है। वैसे ही जो करोड्स है ना, करोड्स लेग्स के साइड में आता है और एक करोड्स लेफ्ट साइड में आता है। और एक करोड्स जो ग्रुप है ना, एक करोड्स का ग्रुप है ना, इसको जो पिंक में मैंने आपको लिखने के लिए बताया था, ये ऊपर इसको ग्रुप बोलते हैं। ये कौन से पीरियड्स में डिवाइड हो रहा है, ये करोड्स और 10 करोड्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इनको बोलते हैं 2 ग्रुप में डिवाइड हो रहा है, या पीरियड्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यही लिखा है, द लेग्स इन द टर्न्स आर स्प्लिट इनटू लेग्स एंड 10 लेग्स। जो लेग्स का ग्रुप है ये दो इसमें स्प्लिट हो गया है, मतलब टुकड़े हो गए हैं, लेग्स और 10 लेग्स। तो ये करोड्स भी वही बता रहा है कि जो ये 2 डिजिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ लेग्स, जो ये 2 डिजिट्स है ना, मतलब जो पीरियड्स में कौन से लेग्स के लेफ्ट में है, ये भी ना इसमें 2 इसमें स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है। तो टर्न्स आर स्प्लिट इनटू करोड्स एंड 10 करोड्स, ठीक है। जो करोड्स इन टर्न स्प्लिट इनटू करोड्स एंड 10 करोड़, जो करोड्स है ये करोड्स और 10 करोड्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। द 2 डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ लेग्स फॉर्म द ग्रुप ऑफ करोड्स। ये जो 2 डिजिट्स है ना, ये जो करोड्स के, ये किसके लेफ्ट में, लेग्स के लेफ्ट में, ये ग्रुप फॉर्म करें करोड्स का। तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आपको पता ही चल चुका होगा कि मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैंने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको अभी कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद आपको कुछ डाउट होगा। मैंने ये देखो, इतना आपको स्टार्टिंग पे जब मैंने स्टार्ट किया था, आपको ये कितना कॉम्प्लिकेट लग रहा था, मतलब आपको कितना हार्ड लग रहा था, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, राइट। मैंने ये एक्सप्लेन करने के बाद मैंने ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये कितना इजी लगा, सच्ची बताना, ठीक है, कितना आसान लगा। तो अभी आपको ये समझ में आ गया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देखना, और आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट भी समझ में आ गई। चलो आप कुछ एग्जांपल्स करते हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5,42,057 यहाँ पे दिया है, इसको करेक्ट कर लेना, ये 7 है, ठीक है। 5,42,057, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 किसके प्लेस पे दिया गया है, यहाँ लिख के आपको बताता हूँ, आंसर 1। तो 5 किसके प्लेस पे दिया गया है, 5 दिया गया है लैक के प्लेस में, ठीक है। तो 5 लैक, LAKH 42,000, तो 42 किसके प्लेस पे दिया गया है, 42,000 के प्लेस पे दिया गया है 1000, ठीक है। और 42,057, 5 किसके 10 के प्लेस पे दिया गया है। तो जो 100 के प्लेस पे क्या है, जब हम लोग ने पढ़ा था ना, जब प्लेस वैल्यू के पास कौन सी डिजिट नहीं होती है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे वेकेंट स्पेस होता है, मतलब खाली स्पेस होता है। तो वहाँ पे खाली स्पेस को मैथ्स के लैंग्वेज में कैसे बताते हैं, 0 से बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग खाली स्पेस को 0, 100 बताएंगे, क्योंकि 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है ना, प्लेस वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 0 लिखते हैं, बस बताने के लिए कि कौन सा भी डिजिट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और टेंस के प्लेस पे क्या है, 5 है, 5 टेंस, ठीक है। और 7 के प्लेस पे क्या है, 1 है, सॉरी यूनिट्स के प्लेस में, और 1 के प्लेस में, यूनिट्स और वंस भी बोल सकते हैं इसको, यूनिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्सपांडेड फॉर्म में, पहले अब हम लोग लिखते हैं डिजिट्स के फॉर्म में, ठीक है, डिजिट्स। आई होप मेरे पीछे पीछे आप लोग भी नोट कर रहे होंगे। तो डिजिट्स के फॉर्म में सबसे पहले लिखते हैं 5,42,000, तो 100 के प्लेस पे 0 है ना, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, 0, 50 और 5 टेंस के प्लेस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 7। तो ये कितना हो रहा है, तो आप लोग को पता ही होगा कि जो यूनिट्स के प्लेस में वंस, मतलब वंस आता है, मतलब यूनिट और वन सेम होता है, यूनिट 100 और 1000, सॉरी यूनिट 10 और 1000 आता है, ठीक है। मतलब जो यूनिट का प्लेस है, वो जो ग्रुप है वो डिवाइड होता है पीरियड में, ठीक है। वो पीरियड कौन सा रहता है, यूनिट रहता है, ठीक है। रुको दिखाता हूँ मैं, यूनिट होता है, टेंस होता है और 100 होता है, ठीक है। तो जो यूनिट का प्लेस को हम लोग को सेपरेट करना है, तो हम लोग कॉमा से ऐसे दिखाते हैं, और 1000 के प्लेस में आता है 1000 और 10,000, ठीक है। तो 1000 और 10,000 को हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। फिर आ रहा है यहाँ पे लैक, तो लैक को कॉमा से सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लास्ट पे है, ठीक है। तो ये कितने हो रहा है, 5,42,057। अभी इसको हम लोग को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। अभी एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो,
एक्सपांडेड फॉर्म। तो 5 लैक्स के प्लेस में, तो 5 इंटू 1 लाख करते हैं, 1 टेंस 100,000 10,000 लाख। अगर 5 इंटू 1 लाख को 5 को हम लोग 1 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 लाख होता है। इसमें ऐड करेंगे 42,000 है ना, तो 42,000 को हम लोग 40 इंटू 1000 करते हैं तो 40,000 होता है। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 4 इंटू 10,000, 4 इंटू 10,000 करेंगे तभी भी 40,000 ही होगा, ठीक है। 1 टेंस 100,000 10,000 और प्लस करेंगे 2 इंटू 1000, क्योंकि 42,000 था ना, 1 100,000 प्लस 0 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि 100 के प्लेस पे 0 है ना, इसलिए एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, मतलब कौन सा भी नंबर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो 0 ही होता है, ठीक है। तो कुछ सेंस नहीं बनाता, हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ताकि 0 का यहाँ पे एग्जिस्टेंस है। अभी यहाँ पे एग्जिस्टेंस क्यों है, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं बाकी सब ग्रुप से, लाइक यूनिट 100,000 10,000 लाख 10 लाख, इन सब ग्रुप्स को हम लोग 100 मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वेकेंट स्पेस से हम लोग कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेकेंट या एम्प्टी स्पेस 100 का है, तो 100 को हम लोग बाकी सब ग्रुप से, मतलब जो ये हो गया यूनिट का ग्रुप हो गया, टेंस का ग्रुप हो गया, 1000 का हो गया, 10,000 और लाख के ग्रुप्स को हम लोग 100 से कंपेयर कर रहे हैं कि 100 के यहाँ पे कौन सा भी डिजिट नहीं है, मतलब एम्प्टी है। अब एम्प्टीनेस को हम लोग 0 से दिखा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग 0 इंटू 100 लिखा है। एक्चुअली वो 0 ही होगा, बस हम लोग दिखाने के लिए एक्सपांडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है लिखना, वरना टीचर मार्क्स काट देते हैं। और यहाँ पे 7 इंटू 1 करेंगे। अभी आपको पता होगा कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 1 ही होता है कभी भी, ठीक है, वो सेम नंबर होता है। तो एक्सपांडेड फॉर्म में लिख रहे थे, इसीलिए हम लोग को ये लिखना ज़रूरी था। तो अब इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 लाख 1 टेंस 100,000 10,000 लाख प्लस 40,000 1 टेंस 100,000 10,000 प्लस 2,000, ठीक है। यहाँ पे 2,000 आ जाएगा प्लस 0 और प्लस 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट वन का आंसर है। आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट मार देना। अभी आपको समझ में आ चुका होगा, प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, 7 लाख, ये लाख है, 7 लाख 608, ठीक है। तो सेकेंड वाला आंसर देखते हैं, 7 लाख 608। तो 7 लाख में 7 किसके प्लेस पे, लाख के प्लेस पर है, और 6 किसके प्लेस पे, 100 के प्लेस पे। तो लाख के बाद क्या आता है, 1000 और 10,000, तो 1000 के प्लेस पे और 10,000 के प्लेस पे 0 है, ठीक है। थाउजेंड्स के प्लेस पे THOUSANDS जो ग्रुप है ना, थाउजेंड्स जो ग्रुप है, आपने पीछे अगर वीडियो मेरी अच्छे से देखी होगी, थाउजेंड्स ग्रुप पीरियड्स में डिवाइड होता है, 2 पीरियड होते हैं, 1000 का और 10,000 का। तो थाउजेंड्स के ग्रुप में यहाँ पे 0 दिया है ना, राइट। आप देख ही सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट 7 लाख 600, मतलब डायरेक्ट 100 पे जंप किया है। और जो 100 के प्लेस पे क्या है, 6 है, ठीक है। हंड्रेड्स के प्लेस पे DREDS हंड्रेड्स के प्लेस में, और टेंस के प्लेस पे कुछ भी नहीं है। टेंस के प्लेस पे यहाँ पे 0 है, टेंस के प्लेस पे, ठीक है। और यूनिट्स के प्लेस पे यहाँ पे 8 है, ठीक है। ये यूनिट्स का प्लेस हो गया। तो अब चलो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग को क्वेश्चन बताया, सॉरी पहले डिजिट्स के फॉर्म में लिखते हैं, डिजिट्स। तो डिजिट्स में क्या हो जाएगा, 7 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 7 लाख 00608, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेंस के प्लेस में 0 है, इसीलिए हम लोग ने टेंस के प्लेस में 0 डाला है। थाउजेंड्स के प्लेस में, थाउजेंड्स अभी 2 पीरियड में डिवाइड होते हैं, 1000 और 10,000, 1000 और 10,000 के प्लेस पे भी 0 है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 है, तो हम लोग ने यहाँ पे 0 ऐड कर दिए, और लेक्स के प्लेस में 7 है तो 7 ऐड कर दिया। अब इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। आपको पता होगा कि जो यूनिट्स का प्लेस है, यूनिट को हम लोग 1 भी बोलते हैं, वो 3 इसमें डिवाइड होता है। सबसे पहले यूनिट 100 और 1000 में, तो इसको कॉमा से सेपरेट कर लिया। फिर आता है 100 के बाद आता है 1000, 1000 भी 2 के हिस्सों में डिवाइड होता है, 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, और वो कौन से हिस्से होते हैं, 1000 और 10,000 के। इसको भी कॉमा से सेपरेट कर लो। इसके बाद आता है हमारा लाख, तो ये दिख रहा है ना, 7 लाख 608 रुपीज़, या कुछ भी नंबर बोल सकते हो, ठीक है, या न्यूमेरल बोल सकते हो। न्यूमेरल को नंबर भी बोलते हैं, ये फैंसी लैंग्वेज में हम लोग न्यूमेरल बोलते हैं। तो यहाँ पे डिजिट्स हो गए। अभी डिजिट्स हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब मैं बताऊँगा कि एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं।
तो एक्सपांडेड फॉर्म में लैख है ना, 7 लाख के प्लेस में, तो 7 इंटू लैख करते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लैख प्लस 0। 10,000 के प्लेस पे क्या है, 0 है, तो 0 इंटू 10,000, 1s 10s 100 1000 10,000 प्लस फिर से 1000 के प्लेस में 0 है, तो यहाँ पे 3 0 ऐड करते हैं, प्लस 100 के प्लेस में मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। प्लस 100 के प्लेस पे क्या है गाइस, 100 के प्लेस पे है 6 है, 6 इंटू 100 कर देते हैं। फिर 10s के प्लेस में 0 है, 0 इंटू 10 करते हैं। प्लस 8 के प्लेस में 1 है, तो 1 इंटू 1 करते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लिया है हम लोग इसको, और एक इससे मतलब और एक ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक मेथड उससे भी लिख सकते हैं। लाइक इसको 7 लाख लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 7 लाख प्लस इसको हम लोग 0 एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस ये 0 0 इंटू 10,000 0 होता है, 0 इंटू 1000 भी 0 होता है। इसको प्लस करते हैं, 600 लिखते हैं, प्लस 0 प्लस 8, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 भी सॉल्व। चलो क्वेश्चन 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है, 35 लाख। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो प्लीज़ जल्दी स्क्रीनशॉट मार लो और नोट कर लेना, ठीक है। मैं ये रफ कर रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। मैं फर्स्ट वाली जो लाइन है ना वो रफ कर रहा हूँ। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया वीडियो बैक करो और स्क्रीनशॉट मार लो। क्वेश्चन ज़रूरी है लिखना ताकि आपको रिवाइज कर सको, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड आप लोग करो, आप वीडियो को पॉज करो और एक बार करके ट्राई करो, देखते हैं। अगर आप करने का कोशिश नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपको कितना वीडियो अंडरस्टैंड हुआ है, मतलब कितना ये चैप्टर अंडरस्टैंड हुआ है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना। अगर मिस्टेक हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उससे मिस्टेक से ही समझ में आएगा कि सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा क्वेश्चन। तो 35,829, तो यहाँ पे दिया है 35,829। 35 लाख किसके प्लेस में, लैक्स के प्लेस में, राइट। लैक एक ग्रुप है, उसमें पीरियड क्या होता है, लैक और 10 लाख, तो यहाँ पे 35 लैक्स के प्लेस पे है और 800 है, मतलब थाउजेंड्स का यहाँ पे प्लेस दिया ही नहीं है। मतलब जो थाउजेंड्स का ग्रुप है ना उसमें पीरियड्स कितने होते हैं, 1000 और 10,000, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे थाउजेंड्स के प्लेस पे 0 लिखेंगे। आपको बताया था कि जो मैथ्स की लैंग्वेज है वहाँ पे हम लोग जो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वहाँ पे एम्प्टी है, एम्प्टीनेस को दिखाने के लिए हम लोग 0 यूज़ करते हैं, जिसको इंग्लिश में वेकेंट स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो थाउजेंड्स के प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 0 लिखेंगे, थाउजेंड्स। और यहाँ पे थाउजेंड्स होने के बाद क्या है, 829, मतलब हंड्रेड्स के प्लेस पे 8 है, 8 जो हंड्रेड्स के प्लेस पे, REDS, हंड्रेड्स, और यूनिट्स के प्लेस पे बोल सकते हो। तो 100 बाद में 29 है, तो 2 टेंस के प्लेस पे एंड 9 वंस के प्लेस पे। जो 9 है, अच्छे से लिखता हूँ, जो 9 है वो वंस के प्लेस पे, ठीक है। तो 1s 10s 100 1000 10,000 लैक्स। हम लोग आपको पता ही होगा कि 30 इंटू लैक करेंगे तो 30 लाख होता है, या हम लोग 3 इंटू 10 लाख करते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छा होगा। सबसे पहले तो डिजिट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने से पहले डिजिट्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 35 लाख, कॉमा से सेपरेट करते हैं 10,000 कॉमा प्लस, सॉरी प्लस नहीं करते हैं, 129, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि ये होगा यूनिट्स का प्लेस, ये जो है ना, ये इसको यूनिट के प्लेस में, ये यूनिट के प्लेस में आता है, ये थाउजेंड्स के प्लेस में आता है, ग्रुप में आता है, और ये आता है लैक्स के ग्रुप में, ठीक है। ये आपको डिजिट्स के फॉर्म में हम लोग ने लिख लिया। अभी इसको हम लोग लिखते हैं एक्सपांडेड फॉर्म में, एक्सपांडेड फॉर्म। प्लीज़ अब वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने का ट्राई करना, 1-2 मिनट प्लीज़ देना। यहाँ क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छी किताब से है, RD शर्मा सर की किताब से। तो 35 लाख को हम लोग कैसे लिखेंगे, 30 इंटू लैख लिखते हैं तो भी 30 लाख होता है, या 3 इंटू लैख लिखते हैं, ठीक है। 3 इंटू 10 लैक्स, 1s 10s 100 1000 10,000 लैख 10 लाख प्लस 0 इंटू 10,000, 0 10,000 के प्लेस पे ना, 1s 10s 100 1000 10,000 प्लस 0 इंटू 1000, 1000 के प्लेस पे 0 1 0 10,000 के प्लेस पे, ठीक है। और 8 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि
3 lakh, 1 tens 100,000 10,000 lakh 10 lakh, sorry 30 lakh plus 5 lakh, 1 tens 100,000 10,000, 1 tens 100,000 10,000 lakh 5 lakh plus 1000, ज़ीरो आ गया 1000 के प्लेस में, प्लस ज़ीरो प्लस, यार ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है ये, प्लीज़ ये ज़ीरो मत लिखो, कुछ फ़ायदा नहीं है। ज़ीरो को हम लोग ओमिट करते हैं, ठीक है। ये वाले मेथड में, जो ये वाला मेथड है ना, यहाँ पे हम लोग ज़ीरो को ओमिट करते हैं, मतलब यहाँ पे ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ीरो के प्लेस में हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट, हम लोग लिखेंगे 100, ठीक है। 800 प्लस 20 प्लस 9। तो ये मेथड, ये दोनों में से आप कौन सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या ये मेथड यूज़ करो या फिर ये मेथड यूज़ करो। और यहाँ पे भी आपको ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी ज़ीरो मत लिखो, ज़ीरो को ओमिट करो। यहाँ पे डायरेक्ट 1 2 3 4 5, यहाँ पे डायरेक्ट 7 लाख लिख लो, ठीक है। डायरेक्ट 7 लाख लिखो, 1 2 3 4 5, ये हो गया होगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करता है। इसी के साथ ये चैप्टर, मतलब चैप्टर तो नहीं बोलूँगा, मतलब ये वाली क्लास एंड करते हैं। इसके साथ और एक कुछ मुझे पॉइंट बताने थे, वो बता के ये वाली क्लास एंड करते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन फोर्थ सॉल्व करता है। 9 करोड़ 56 लाख 24,074। तो 9 जो है ना, वो किसके प्लेस पे, करोड्स के ग्रुप में, करोड्स, CRORES, करोड्स, ठीक है। CRORES, करोड्स। 56 लैक्स, जो 56 है ना, वो कौन से ग्रुप में, लैक्स के ग्रुप में। लैक्स 34,000 के प्लेस पे, THOUSAND 1000। 74, 100 के प्लेस पे ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो हंड्रेड्स करते हैं, हंड्रेड्स ज़ीरो है, DREDSHNDRE हंड्रेड्स। और 70, जो 7 है वो टेंस के प्लेस पे है, टेंस। और जो 4 है, वो वंस के प्लेस पे, ठीक है, वंस। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो 9 करोड़ के प्लेस पे, 56 लैक्स के प्लेस पे, 34,000 के प्लेस पे, और 0 हंड्रेड्स के प्लेस पे, 7 टेंस के प्लेस पे, और 4 वंस के ग्रुप में, ठीक है। तो अब इनको हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन जो 4 हम लोग को सब स्मॉल क्वेश्चन दिए थे, वो एक बड़े क्वेश्चन का एक मिनी वर्जन था। बड़े क्वेश्चन में हम लोग को, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या बताया था कि राइट द फॉलोइंग write the following number in digit, also express them in expanded form। तो हम लोग को बेसिकली डिजिट और एक्सपांडेड फॉर्म को कितने अच्छे से समझ में आया, वो दिखाने के लिए क्वेश्चन हम लोग को आर डी शर्मा सर ने दिए थे, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो मतलब आपको ये पूरा जो मैंने ये चैप्टर, मतलब ये सब चैप्टर जो मैंने सिखाया है ना आज की क्लास में, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो 9 करोड़ को एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 1 करोड़, और 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, प्लस 5 इंटू 10 लैक्स, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, प्लस 6 इंटू 1 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, प्लस 3 इंटू 10,000, 1 10 100,000 10,000, प्लस 4 इंटू 1,000, 1 10 100,000, ठीक है। 1 10 100,000, 1 10 100,000 10,000, ठीक है। 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो ये आप करेक्ट कर लेना। तो 4 इंटू 1000 प्लस, और क्या है, 4 इंटू 1000 हो गया, 0 इंटू 100, 0 इंटू 100 करो, प्लस 7 इंटू 10 करो, प्लस 4 इंटू 1। तो ये हम लोग ने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लिया। अभी कई बच्चे बोल रहे होंगे कि आपने डिजिट्स के फॉर्म में लिखा नहीं है, तो आप पहले डिजिट लिखो या एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो, फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। आपको पसंद बिस्किट, आप पहले बिस्किट भी खा सकते हो, फिर चाय पी लो, या चाय पी के बिस्किट खा लो, अपनी अपनी मर्जी होती है। ऐसे नहीं है कि आप रट्टा मारो, मैथ्स में कभी रट्टा मारना नहीं होता है। अगर आप रट्टा मारने लगोगे तो मैथ्स आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन राइट होना चाहिए, आप मेथड कौन सा भी यूज़ करो, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया है। और एक्सपांडेड फॉर्म में और एक मेथड होता है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 2 3 4 5 6, 9 करोड़ 50 लैक्स में 6 ज़ीरो होते हैं, प्लस 6 लैक्स में 5 ज़ीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 प्लस 30,000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 2 3 4 ज़ीरोस, प्लस 4,000 में 3 ज़ीरोस होते हैं। 100 को हमको लिखना नहीं है क्योंकि 100 पे कोई डिजिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए हम लोग ने ज़ीरो लिखा था। ज़ीरो को हमेशा ओमिट करो, ओमिट मतलब उसको ऐड मत करो, ठीक है, उसको निकाल दो, ठीक है। तो 7 के प्लेस पे, 10 के प्लेस में 7 है तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, प्लस 1 के प्लेस में 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अभी हम लोग इसको डिजिट्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। डिजिट्स के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिजिट्स के प्लेस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 5 6 3 4 0 7 1। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे इनको ग्रुप कर लो, मैं ग्रुपिंग भी आपको सिखाऊंगा। अगर आपको ग्रुपिंग नहीं समझ में आ रही तो आप प्लीज़ इग्नोर करो, आपको इतना आपने लिख लिया है तो आपके आंसर राइट है, आपका मार्क्स कोई भी स्कूल में नहीं काटेगा, ठीक है। अगर आपको ग्रुप, अगर क्वेश्चन में दिया है कि एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, डिजिट्स के फॉर्म में लिखना है, फिर उसका ग्रुपिंग करना है, तो अगर आप ग्रुपिंग नहीं करोगे तो आपका कुछ एक आधा मार्क्स कट हो जाएगा। तो ग्रुपिंग या इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। मैं आगे जो क्लासेस आएगी ना उसमें बताऊँगा कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग 100 के प्लेस को हम लोग सेपरेट करते हैं, सॉरी 100 नहीं, यूनिट्स के प्लेस पे को, यूनिट के प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वंस भी बोलते हैं। तो यूनिट के प्लेस पे क्या क्या आ रहा है, यूनिट आ रहा है, 10 आ रहा है और 100 आ रहा है, तो इसको सेपरेट कर लिया। और थाउजेंड्स के प्लेस पे क्या आ रहा है, 1000 और 10,000, लैक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है, लैख और 10 लैख और करोड्स, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म में हम लोग ने लिख लिया, ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म, ये भी हो गया उसका मिनी वर्जन, और ये हो गया डिजिट्स फॉर्म, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिए हैं, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं, मैं अभी आपको और एक कुछ तो बताने वाला था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीडिंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीडिंग नंबर इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो और एक लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रह चुका है वो बता देता हूँ कि तो ये लास्ट रिमार्क जो बचाता ना, मैं चैप्टर के एंड में क्यों बता रहा हूँ, मैंने पूरा चैप्टर अभी मैं ये लेक्चर के एंड में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा लेक्चर ख़त्म कर लिया है, अभी थोड़ा ही कुछ 2-5 मिनट का बाकी बचा है। तो ये लास्ट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमार्क करके आप डाल देना, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द प्लेस वैल्यू चार्ट दैट, मतलब हमको प्लेस वैल्यू चार्ट से इतना पता चल रहा है कि जो 10 का नोट होता है या 10 डिजिट होते हैं उसके अंदर हम लोग को कितने 1 के डिजिट मिलते हैं या 1 के यूनिट्स मिलते हैं। तो उसके अंदर 10 यूनिट्स होते हैं या 10 वंस के नंबर होते हैं, तभी एक 10 का नोट बनता है। वैसे 100 के नोट में कितने 10 के नोट होने चाहिए, 10 के नोट होने चाहिए, ठीक है, तभी 100 का नोट बनता है या 100 का नंबर बनता है। 1000 के नंबर में 100 10 के नोट होने चाहिए, मतलब 10 हंड्रेड्स के नोट्स होंगे तभी एक 1000 का नोट बनेगा। मैं नोट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नोट नाम सुनते ही आपको जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो 10,000 के नोट में हम लोग को कितने, मतलब 10,000 के नोट में हम लोग को 10,000 के नोट चाहिए, तब भी 10,000 के नोट बनते हैं, ठीक है, 10,000 के नोट बनते हैं, यस, विच इज़ 10,000 के नोट बनते हैं, सॉरी 10,000 के नहीं, मतलब 10,000 के नोट बनते हैं। अगर 10,000 के हम लोग को नोट चाहिए तो वहाँ उसमें हम लोग को 10,000 के नोट डालने पड़ेंगे। और 1,00,000 के नोट में हम लोग को कितने थाउजेंड्स के नोट डालने पड़ेंगे, मतलब 10,000 के नोट डालने पड़ेंगे, 10,000 के नोट डालने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब 10,000 के नोट डालने पड़ेंगे। और 1,00,000 में हम लोग को 100,000 के नोट डालने पड़ेंगे। अगर 10,000 के नोट डालने पड़े तो हम लोग सिर्फ 10 डालेंगे, हम लोग को 1,00,000 मिल जाएगा। अगर हम लोग को 1,00,000 1000 के नोट से चाहिए तो 1,00,000 होने के लिए 1000 का नोट हम लोग को कितना चाहिए, 100 नोट चाहिए, 100 नोट होंगे तब भी हम लोग को 1,00,000 मिलेगा। चलो अभी 10 लाख की बात करते हैं। 10 लाख में हम लोग को और 10 लाख कैसे मिलेगा, ठीक है, 10 लाख हम लोग को 10 लाख रहेगा तभी हम लोग को 10 लाख मिलेगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं मतलब 1 लाख के हम लोग को कितने चाहिए, 10 नोट चाहिए तब भी हम लोग को 10 लाख मिलेगा। या फिर हम लोग को 100
10,000 के नोट चाहिए, मतलब 10,000 के, मैं 1,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 10,000 के 100 नोट होंगे तो 1 लाख हो जाएगा। या फिर 1,000 के कितने नोट चाहिए, 1,000 के 1,000 नोट होंगे ना, जब 1,000 के 1,000 नोट चाहिए, ठीक है, 1,000 के नोट हम लोग को कितने नोट चाहिए, 1,000 नोट चाहिए, तब भी 1 लाख बनेगा। अब करोड़ की बात करते हैं, करोड़ में ना 1 करोड़ बनने के लिए हम लोग को कितने 10 के लाख होंगे, मतलब 10 लैक्स कितने चाहिए, 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 10 लैक्स की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग के पास 10 होंगे तब 1 करोड़ बनता है। अगर हम लोग के पास 100 लैक्स 100 लैक्स होंगे, लैख की बात करो अभी, 10 लैख की नहीं, जब 100 लैख होंगे तब 1 करोड़ बन रहा है, ठीक है। जब हमारे पास 100 लैख होंगे तब 1 करोड़ बन रहा है। या फिर 10 लैक्स के नोट 10 चाहिए 1 करोड़ के लिए, ठीक है, 1 करोड़ के लिए हम लोग को 10 नोट चाहिए 10 लैक्स के 1 करोड़ बनने के लिए। या 1 लाख के हम लोग को 1,000 नोट चाहिए, ठीक है। आपको ये समझ में आ चुका होगा। प्लीज़ ये लिख के ना स्टिकी नोट्स पे दीवार पे चिटका देना और हर बार प्रैक्टिस करना। और इसके साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब क्यों करना है, ताकि जो भी मेरे नई आने वाली वीडियोज़ है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बच्चों।